Good morning, all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST class 3rd. Dear student, today we discuss lesson 11 India food and dress. आज हम इंडिया के बारे में फूड उनके खाना और ड्रेस के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री विद ए वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म. भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार के भूभाग हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट वे ऑफ लिविंग, ड्रेसिंग, ईटिंग एंड ऑफ पीपल लिविंग एट डिफरेंट प्लेस इज डिफरेंट. हमने पहले अध्ययन किया है कि विभिन्न स्थानों में रहने वाले लोगों के रहने और खाने के तरीके भी अलग अलग हैं. अवर कंट्री इज लैंड ऑफ डिवर्सिटी. हमारा देश विविधता का देश है जहाँ पे फूड एंड ड्रेसेस आर टू of the specialties people living in different places in India. जहाँ पे अलग अलग मतलब जो दो खाना और ड्रेस हैं, जो दो स्पेशलिटी होती हैं अलग अलग स्थानों पे. भारत में अलग अलग स्थानों पे खाना और ड्रेस अलग अलग ही मतलब पाए जाते हैं. फूड खाने के बारे में डिफरेंट फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया. डिफरेंट अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होती है अलग अलग स्थानों पे भारत में. पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इंडिया ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. भारत के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. अलग अलग भारत में अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है. मैनी टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, माई, ज्वार, बाजरा एंड अदर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. कई तरह के जो ग्रेन अनाज उगाए जाते हैं इंडिया में, जैसे माई, ज्वार, बाजरा है, क्रॉप्स भारत में ग्रो किए जाते हैं. इनको बोलते हैं सीरियल. दीज आर कॉल्ड सीरियल्स. अनाज बोलते हैं. बिसाइड फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर ग्रोन एंड ईटन बाय द पीपल ऑफ द इंडिया. साथ साथ अनाज, दालें, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, साथ खाने के साथ साथ ये ग्रेन्स, अनाज, दालें, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स भी खाए जाते हैं लोग भारत के लोगों के द्वारा. स्पाइसेस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन फूड. जो मसाले होते हैं भारतीय भोजन का एक अभिन्न अंग होते हैं. स्पाइसेस हैव मेडिसिनल वैल्यू ऑफ एंड ऑल्सो मेक आवर फूड टेस्टी. मसाले होते हैं वो भी एक औषधि की तरह हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं. सम कॉमनली यूज स्पाइसेस आर टर्मरिक, क्यूमिन, जिंजर, गार्लिक, कार्डमम एक्सेट्रा. कुछ मसाले होते हैं जो स्पाइसेस मसाले होते हैं कॉमनली यूज होते हैं, जैसे हल्दी है, जीरा है, लहसुन है, लौंग है, अदरक है. ये हमारे मतलब जो स्पाइसेस में आते हैं ये यूज़ किए जाते हैं. नॉर्थ इंडियन फूड. अब नॉर्थ इंडियन फूड के बारे में जानेंगे. पीपल इन नॉर्थ इंडियन ईट करी वेजिटेबल विद रोटी पराठास ऑफ राइस. जो नॉर्थ इंडियन के लोग होते हैं वो करी वेजिटेबल्स साथ रोटी पराठा और चावल खाते हैं. मैनी पीपल ऑफ नॉर्थ इंडियन ईट राइस टू. बहुत सारे जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो राइस भी चावल भी खाते हैं. कोरिएंडर, चटनी, पापड़, पिकल्स एंड कर्ड आर सर्व अलोंग विद द मील्स. वो खाने के साथ साथ धनिया की चटनी है, पापड़ है, पिकल, अचार भी, दही भी ये साथ साथ सर्व करते हैं. पीपल ऑफ इंडिया फाउंड आर द स्वीट्स आल्सो. जो लोग होते हैं मतलब भारत के लोग क्या खाते हैं, स्वीट्स भी खाते हैं, जिसमें खीर इज़ ए फेवरेट स्वीट डिश ऑफ ऑल. खीर जो स्वीट्स है वो सभी खाते हैं, मतलब सभी जगह खाते हैं. साउथ इंडियन फूड. अब हम साउथ इंडियन फूड के बारे में पढ़ेंगे. राइस इज़ द स्टेपल फूड इन द साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया. जो राइस जो चावल है वो मुख्य भोजन है साउथर्न स्टेट के राज्यों में भारत में मतलब खाया जाता है. इन साउथ इंडियन पीपल ईट टू विद सांबर, रसम, वेजिटेबल्स एंड कर्ड बेस्ड डिश कॉल्ड पचड़ी. जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो सांबर, रसम, वेजिटेबल्स कर्ड जो दही से बनी होती है जो डिश पचड़ी, उसको बोलते हैं पचड़ी के नाम से बोलते हैं उसको. वड़ा एंड इडली आर द पॉपुलर डिश. जो वड़ा और इडली है वो पॉपुलर डिश है. अप्पम इज़ ए पॉपुलर डिश इन केरला. जो केरला की डिश जो पॉपुलर डिश है अप्पम. सम ऑफ द डिशेज इन साउथ इंडियन आर प्रिपेयर्ड इन कोकोनट ऑयल. जो साउथ इंडियन में बहुत सारी डिश जो होती हैं कुछ डिश कोकोनट ऑयल में ही पकाई जाती हैं, बनाई जाती हैं. हैदराबादी बिरयानी ऑफ आंध्र प्रदेश इज क्विट पॉपुलर. जो हैदराबादी बिरयानी है वो आंध्र प्रदेश में ही बहुत ही
पॉपुलर है। मिसेरी पैक वाज पायसम आर द पॉपुलर स्वीट डिश ऑफ द साउथ इंडिया। मेसेरी पाक एंड पायसम पॉपुलर डिश है साउथ इंडियन की, जैसे स्वीट्स में आती है, ये सबसे फेमस है यहाँ पे। ईस्ट इंडिया फूड इन द स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडियन लाइक वेस्ट बंगाल, आसाम एंड उड़ीसा पीपल लाइक टू ईट फिश और राइस। जो ईस्ट इंडिया के लोग होते हैं, जिसमें बंगाल ये स्टेट होते हैं, जैसे बंगाल, आसाम एंड उड़ीसा के लोग ज़्यादा फिश और चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सम पॉपुलर डिश मेड बाय ईटन द ईस्ट इंडिया आर माछेर झोल, सुक्ता, डालमा एंड सतुला। ये जो यहाँ के डिश के नाम है। ये ईस्ट इंडियन आल्सो लव स्वीट्स सच संदेश, रसगुल्ला एंड मिष्टी दोई। ईस्ट इंडियन के लोग मिठाई में संदेश, रसगुल्ला और मिष्टी दोई पसंद करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू ऑल्सो लर्न, you read this chapter. Have a nice day. Thank you. Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class our chapter number 8 is complete. Today we will start a new chapter number 9, length. Now students, इस chapter में हम length के बारे में read करेंगे. The standard unit of measuring of length is meters. लेंथ को मेज़र करने की स्टूडेंट्स अनेक यूनिट्स होती है, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर। मीटर के अंदर किसको मेज़र किया जाता है? बिल्डिंग, बस, ब्रेड्थ ऑफ पार्क, इनकी जो लेंथ होती है उनको मीटर के अंदर मेजर किया जाता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। मीन्स 1 मीटर को 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इस यूनिट क्या कहलाती है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में स्टूडेंट्स उससे जो स्मॉल थिंग्स होती है उनको मेज़र किया जाता है, जैसे पेंसिल, पेन, इरेजर एक्सेट्रा, इन सभी को सेंटीमीटर में मेज़र किया जाता है। सेंटीमीटर को शॉर्ट में क्या राइट करते हैं? सी। नेक्स्ट यूनिट इज किलोमीटर। किलोमीटर के अंदर बिग डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, जैसे आपके घर से स्कूल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको किस में मेज़र किया जाएगा? किलोमीटर में। नाउ किलोमीटर को शॉर्ट में क्या राइट करते हैं? केएम। नेक्स्ट यूनिट इज मिलीमीटर। मिलीमीटर इज यूज्ड मेजरिंग वेरी स्मॉल लेंथ। मिलीमीटर को बहुत ही छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। शॉर्ट में इसको क्या राइट करते हैं? एमएम। नाउ स्टूडेंट्स, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर के। I think students you understand. Now we start our exercise. Now question number first, convert the following into centimeters. Student question number first के each parts में given units को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. Now part A 5 मीटर. 1 मीटर किसके होता है स्टूडेंट्स? 100 सेंटीमीटर के. Now 5 मीटर इज इक्वल टू 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 सेंटीमीटर से. Now students 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 500 सेंटीमीटर. I think students you understand. Now we do next part. Part C में given is 21 meter. 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. नाउ 21 मीटर किसके इक्वल होगा? 21 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट 21 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 2100 सेंटीमीटर. I think students you understand. Now we do next part. Part Z. Student part Z 42 मीटर 30 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स इसमें हमें 2 यूनिट्स गिवन है, उनको हमें किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में. स्टूडेंट्स 1 यूनिट तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है और 1 यूनिट मीटर में गिवन है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है. सो स्टूडेंट्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. नाउ 42 मीटर 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 42 के साथ क्या राइट किया हुआ है? मीटर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से. 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर सेम रहेगा स्टूडेंट्स. मीन्स 2 यूनिट्स गिवन है तो उनको सेम वैसे ही सोल्व करना है जैसे हम सिंगल यूनिट को करते हैं. डिफरेंस ये है कि 2 यूनिट्स के बीच में प्लस का साइन आएगा और लास्ट में ये दोनों ऐड हो जाएगी. नाउ 42 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 4200 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर सेम. नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? आप साइड में इनको राइट करके ऐड कर सकते हैं. नाउ 0 3 2 4 क्या है स्टूडेंट्स? 4230 सेंटीमीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. पार्ट आई 89 मीटर 76 सेंटीमीटर. 1 मीटर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 100 सेंटीमीटर के. 89 मीटर 76 इज इक्वल टू 89 के साथ क्या राइट किया हुआ है? मीटर. अब क्या करेंगे? 89 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में. नाउ प्लस
76 सेंटीमीटर, इसके साथ सेंटीमीटर स्टूडेंट्स इसको सेम राइट करना है। नाउ 89 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 8900 सेंटीमीटर प्लस 76 सेम। नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे 8976 सेंटीमीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के इच पार्ट्स में गिवन यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। सो स्टूडेंट्स पार्ट ए में गिवन है 4 किलोमीटर। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1000 मीटर के। नाउ 4 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मीटर से। नाउ 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 4000 मीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ई। पार्ट ई में 9 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 9 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। 9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 9000 मीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। 9 किलोमीटर 7 मीटर। स्टूडेंट्स इसमें हमें 2 यूनिट्स गिवन है, इनको मीटर में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स 1 यूनिट 7 मीटर ऑलरेडी मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट नहीं करना है, ये सेम ऐड होकर किसको कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को। नाउ स्टूडेंट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 9 किलोमीटर 7 मीटर इज इक्वल टू 9 को कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर प्लस 7 मीटर सेम 7 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स 9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 9000 मीटर प्लस 7 मीटर सेम। नाउ स्टूडेंट्स इनको ऐड करेंगे, 9007 मीटर। स्टूडेंट्स आप इनको ऊपर नीचे राइट करके साइड में ऐड करके राइट कर सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट एच। 7 किलोमीटर 325 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। स्टूडेंट्स 1 यूनिट ऑलरेडी मीटर में है, किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे। नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के इक्वल होता है। 7 किलोमीटर 325 मीटर इज इक्वल टू 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से प्लस 325 मीटर। नाउ 7 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 7000 मीटर प्लस 325 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करेंगे, 7325 मीटर। स्टूडेंट्स आप इनको साइड में राइट करके भी ऐड कर सकते हैं, या आपका रफ वर्क है स्टूडेंट्स, या आपको रफ नोटबुक में या फिर नोटबुक में पीछे करना है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। सो यू कैन इजिली डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 9.1। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में कल मैंने कराया था पाठ 10 अव्यय। कुछ प्रश्न मैं आपके इसके करा चुकी थी, आज मैं आपको कराऊंगी इसके बाकी के बचे हुए प्रश्न। तो बच्चों प्रश्न नंबर क और ख और ग, क ख और ग मैं आपको करा चुकी थी, अब मैं करा रही हूँ आपको प्रश्न नंबर घ। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चयबोधक चुनकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चयबोधक चुनकर लिखिए। तो बच्चों समुच्चयबोधक वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। तो हमारे पास यह पहला वाक्य है, अमित ने मेहनत की इसलिए अपनी कक्षा में प्रथम आया। यहाँ पर ये जो वाक्य है ये इसलिए से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ समुच्चयबोधक शब्द है, इसको हम इधर लिखेंगे। इसके बाद है, लता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर जो शब्द है क्योंकि, उससे दो वाक्य जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्योंकि समुच्चयबोधक शब्द है। इसके बाद है, रोहन अच्छा बल्लेबाज ही नहीं बल्कि अच्छा गेंदबाज भी है। तो यहाँ पर भी दो वाक्य बल्कि शब्द से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ बल्कि समुच्चयबोधक शब्द है। हमारे पास अगला वाक्य, पिताजी ने देखा कि नमन स्कूल नहीं गया। यहाँ दो वाक्यांश हैं जो की से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर की समुच्चयबोधक शब्द है। ठीक है। इसके बाद है, मैंने उसे पार्टी में नहीं बुलाया किंतु वह आ गई। यहाँ दो वाक्य किंतु शब्द से जुड़े हुए हैं, और ये किंतु जो है, किंतु शब्द एक समुच्चयबोधक शब्द है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरिए।
हमारे पास ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमें छांट कर नीचे जो खाली जगह दी गई है, खाली स्थान दिए गए उनमें भरने हैं। तो हमारे पास पहला वाक्य है, श्रेया डैश एक बस्ता है। यहाँ पर समुच्चयबोधक शब्द आएगा के पास, श्रेया के पास एक बस्ता है। अगला हमारे पास वाक्य है, मैं पिताजी डैश खाना नहीं खाता हूँ। यहाँ आएगा के बिना, मैं पिताजी के बिना खाना नहीं खाता हूँ। अगला वाक्य है बच्चों, उसके घर डैश ही डाकघर है। यहाँ आएगा के साथ, उसके घर के साथ ही डाकघर है। इसके बाद है अगला वाक्य हमारे पास, संदीप पानी की टंकी डैश चढ़ गया। यहाँ आएगा के ऊपर, संदीप पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। हमारे पास अगला वाक्य है, मछलियाँ टब डैश तैर रही हैं। यहाँ आएगा के अंदर, मछलियाँ टब के अंदर तैर रही हैं। एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चयबोधक चुनकर लिखिए। अमित ने मेहनत की इसलिए अपनी कक्षा में प्रथम आया। यहाँ इसलिए शब्द से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, दो शब्दांश जुड़े हुए हैं, तो यहाँ इसलिए समुच्चयबोधक शब्द है। इसके बाद अगला वाक्य, लता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। यहाँ दो वाक्य क्योंकि शब्द से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ क्योंकि समुच्चयबोधक शब्द है। आगे है, रोहन अच्छा बल्लेबाजी नहीं बल्कि अच्छा गेंदबाज भी है। यहाँ दो वाक्य बल्कि शब्द से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ बल्कि क्या है, समुच्चयबोधक शब्द है। आगे है, पिताजी ने देखा कि नमन स्कूल नहीं गया। यहाँ दो वाक्यांश की शब्द से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर की समुच्चयबोधक शब्द है। इसके बाद है, मैंने उसे पार्टी में नहीं बुलाया किंतु वह आ गई। यहाँ दो वाक्य किंतु शब्द से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर किंतु समुच्चयबोधक शब्द है। अगला प्रश्न, उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरिए। हमारे पास पहला वाक्य है, श्रेया डैश एक बस्ता है। तो यहाँ आएगा के पास, श्रेया के पास एक बस्ता है। आगे है, मैं पिताजी डैश खाना नहीं खाता हूँ। यहाँ आएगा के बिना, मैं पिताजी के बिना खाना नहीं खाता हूँ। अगला वाक्य है, उसके घर डैश ही डाकघर है। इसमें आएगा के साथ, उसके घर के साथ ही डाकघर है। अगला वाक्य हमारे पास है, संदीप पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। क्या लिखा हमने, के ऊपर, संदीप पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। और हमारे पास आखिरी वाक्य है, मछलियाँ टब डैश तैर रही हैं। यहाँ आएगा के अंदर, मछलियाँ टब के अंदर तैर रही हैं। तो बच्चों ये दो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, प्रश्न नंबर घ और ड। ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।